हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडर पीपी। मैं प्रवीण पवार आप सभी लोगों का फिर से एक बार अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो गाइस, हमने जो UPS का एक सेकंड पिलर स्टार्ट किया था पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। एक टाइप को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जिसका नाम था कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। उसको अचीव करने के लिए हमने प्रैक्टिकली देखा था ओवरलोडिंग को कैसे अचीव करते हैं। तो गाइस, अब मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ मेरा सेकंड टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जिसका नेम है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए मैं देखूंगा, आपको समझाऊंगा मेथड और राइडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वो राइडिंग को। और एट द लास्ट में आपको मैं समझाऊंगा, कंपेयर करके दूंगा कि ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं पेंट में आके आपको दोनों चीजों का रूल्स बता दूंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं ओवर राइडिंग को। हम आ जाते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पे जो हमने ऑलरेडी खोल के रखा है। तो ये मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो लिया था, जो बहुत अच्छी तरह से हमने समझा था उसको, ये ओवरलोडिंग। इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसको वो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। उसके बाद लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो जल्दी से जाइए, ये सारे काम निपटा के आइए। फिर यहाँ पे मेरे साथ आइए, एक चैप्टर क्रिएट करेंगे जिसका नाम दूंगा मैं यहाँ पे चैप्टर 5 को मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद फाइल में आके एक न्यू चैप्टर क्रिएट करूंगा आज के लिए जिसका नाम होगा चैप्टर 6। और यहाँ पे मैंने चैप्टर 6 को क्रिएट कर दिया। फिनिश कर देता हूँ। मॉड्यूल को बोलते हो भाई तेरा कुछ काम ही नहीं है। चैप्टर 6 को ओपन करता हूँ जो है मेरा ओवर राइडिंग। इस पे जाके मैं क्रिएट करूंगा एक क्लास जिसका नाम होगा यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे इसको क्रिएट कर दिया। यूनिवर्सिटी को हम देखेंगे और राइडिंग को समझेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ओवर राइडिंग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो गाइस, ओवरलोडिंग को देखते हुए हमने क्या किया था, फंक्शन लिखे थे, कुछ कुछ तो पैरामीटर कुछ तो देखा था, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं एक मेथड लिखता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ जिसका नाम है void स्टूडेंट। जल्दी से उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दिया, इसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस दे दिया। तो यहाँ पे एक मेरा मेथड, मेरा फंक्शन रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करता हूँ जिसको मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से लिख दूंगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम टू पुणे यूनिवर्सिटी, वेलकम टू पुणे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ओके, ये क्या लिखता है कि स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी क्या बोलता है, क्लास, वेलकम टू पुणे यूनिवर्सिटी। तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सिटी का एक क्लास। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, और एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखूंगा कॉलेज। कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आता है, कॉलेज आता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलेज नाम का एक क्लास लिख दिया मैंने, इसको फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे आ गया मेरा कॉलेज। कॉलेज में मैं अब क्या करता हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस से हम अचीव करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो मैं क्या करूंगा, हमने क्या देखा था कि पॉली इनहेरिटेंस में हम पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में उसके फीचर्स लाने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते। तो इनहेरिटेट करते एक क्लास को दूसरे क्लास में। वो कैसे करेंगे, अगर मुझे कॉलेज क्लास में यूनिवर्सिटी क्लास के फीचर्स लाने, यूनिवर्सिटी क्लास को इनहेरिटेट करना है, तो हम यूज करते एक्सटेंड कीवर्ड। तो हमने यूज किया एक्सटेंड यूनिवर्सिटी। अगर हम करते हैं यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा यूनिवर्सिटी। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया सिंपली। तो गाइस, अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक जो है ओवरराइडिंग का। अब तक हमने देखा था एक ही क्लास, देखो मैंने यूनिवर्सिटी क्लास ओपन कर दिया। अब तक हमने ओवरलोडिंग में क्या देखा था, भाई मेरा एक ही क्लास होगा, उसमें मेरा जो फंक्शन होगा वो एक ही क्लास में। अगर मैं दोबारा लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे void स्टूडेंट लिखता हूं, void स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पे मेरे को एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर जो आर्गुमेंट से अगर वो डिफरेंस रखता हूं तो वो मुझे एरर नहीं देगा। तो ये हो गया मेरा ओवरलोडिंग। सेम नेम ऑफ क्लास, सेम नेम ऑफ मेथड आप कितनी भी बार लिख सकते हो, मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, लेकिन जो पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरामीटर, जो आर्गुमेंट हम पास करते उसको हमको डिफरेंट रखना पड़ेगा पहले वाले से। मतलब जो ये डिफॉल्ट रखा तो ये मैंने पैरामीटराइज कर दिया। अगर मैं और एक स्टूडेंट नाम का मेथड लिखता हूं तो मुझे इन दोनों से कुछ तो उसमें अलग डालना पड़ेगा, कुछ तो अलग आर्गुमेंट पास करने हो गए। ये हो गया मेरा ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में क्या था, सेम क्लास था, लेकिन
अगर मैं आता हूँ ओवरराइडिंग पे, तो मैंने यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है कॉलेज। तो कॉलेज में जाके अगर मैं वॉइड सेम नेम ऑफ मेथड जो मैंने यूनिवर्सिटी में लिखा था अगर वो लिखता हूँ स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम कर लिख सकते हैं ऐसा, कुछ भी एरर नहीं दिखा, देखो कुछ भी एरर नहीं है। तो ये क्या हो गया, मेरा ओवरराइडिंग एच हो गया। तो स्टूडेंट का क्या हो गया, ओवरराइडिंग एच हो गया, ओवरराइडिंग एच हो गया। देखो गाइस, यूनिवर्सिटी में मैंने स्टूडेंट मेथड लिया, उसको मैंने कॉलेज जाके उसको क्या किया, ओवरराइड किया। सेम नेम ऑफ मेथड मैंने, सेम नेम ऑफ फंक्शन मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। लेकिन अगर मैं एक्सटेंड कीवर्ड नहीं लिखता तो इसका और उसका कुछ कुछ मतलब है, वो रिलेटेड नहीं थे। लेकिन मैंने क्या किया, कॉलेज जो क्लास है उसको इनहेरिटेड, यूनिवर्सिटी क्लास को कॉलेज क्लास में इनहेरिट किया विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। तो यहाँ पे मेरा ओवरराइडिंग ऑफ स्टूडेंट मेथड एचयू हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म करता हूँ, स्टूडेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज राहुल और उसका यूनिवर्सिटी नंबर लिखता हूँ मैं, उसका लिख देता हूँ यूएन नंबर। उसका यूएन नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सॉरी ठीक है 1 2 3 रहने देते हैं। उसका यूनिवर्सिटी नंबर है 1 2 3। तो गाइस हमने दो नेम देखे, यहाँ पे दो रूल्स को हमने डिस्कस किया, क्या क्या थोड़ा ध्यान से देखिए। ओवरलोडिंग में एक क्लास रहता था, सेम क्लास में हम सेम नेम ऑफ मेथड मल्टीपल टाइम लिख सकते थे, लेकिन उसके पैरामीटर्स, उसके आर्गुमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन जब हम ओवरराइडिंग में आए, हमने सेम नेम ऑफ मेथड हम अलग क्लास में, डिफरेंट क्लास में, जो चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड करेंगे, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स है, उसके जो पैरेंथेसिस के अंदर जो के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट को डिफॉल्ट रखा है, तो मैंने जो चाइल्ड क्लास है, तो ये मैंडेटरी है कि मैं चाइल्ड क्लास में भी जाके स्टूडेंट को मैं डिफॉल्ट ही रखूंगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी क्लास में, जो मेन क्लास, जो पेरेंट क्लास में अगर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, तो मुझे उसके चाइल्ड क्लास में भी उसको पैरामीटर मुझे पास ही करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग, सिंपल वर्ड में इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है टेस्ट क्लास होगा। यहाँ पे देखिए टेस्ट, टेस्ट में हम मेन मेथड में हम सारी चीजें टेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट को बना लिया, टेस्ट मेरा आ गया यहाँ पे, इसको मैं निकाल देता हूँ और जो चीजें हमने लिखी है उसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा कॉलेज, यहाँ पे मेरा यूनिवर्सिटी पेरेंट क्लास है, कॉलेज मेरा चाइल्ड क्लास है, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि मैं कॉलेज ऑब्जेक्ट नाम से ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, हम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू कॉलेज और पैरेंथेसिस सेमीकोलन, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट को कॉल करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट क्या किया हमने, स्टूडेंट को कॉल कर दिया, इसको सेव, सारी चीजों को हमको सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, यूनिवर्सिटी में जाके कंट्रोल एस। फिर अब हम देखेंगे उसको रन करके, तो हमको क्या मिलेगा, माय नेम इज राहुल, उसका यूनिवर्सिटी नंबर 1 2 3 हमको मिल गया, जो कि हमने कॉलेज में उसको फंक्शनलिटी परफॉर्म की थी। तो हमारा ये हो गया ओवरराइडिंग एचयू। तो गाइस इसी तरह से ओवरराइडिंग एचयू करते हैं। इसको और सारे और डीप में समझने के लिए आप लोगों को मैं अगले वीडियो में जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, उसमें इन सारी चीजों को आपको पता चल जाएगा। ये मेथड क्यों लिखते हैं, तो इसको ओवरराइड करने का पर्पस क्या है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझ जाएंगी। लेकिन जो पॉलीमॉर्फिज्म का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, उसमें आपको समझने के लिए इतना ही काफी है कि भाई ओवरलोडिंग में जो है रूल्स और ओवर राइडिंग के जो रूल्स है, वो आप थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान में रखिए, उसको थोड़ा सिंपल रखिए, मतलब कॉम्प्लिकेट मत कर लीजिए कि मेथड ओवरलोडिंग और राइडिंग क्या होता है। तो सिंपल में यहाँ पे आपको 2 मिनट में रूल्स बताता हूँ कि ओवरलोडिंग में हम क्या करते थे और ओवर राइडिंग में हम क्या करने वाले। तो मैं पहले बताऊंगा ओवरलोडिंग का। तो ओवरलोडिंग में क्या था, सेम क्लास, देखिए मैं एकदम
शॉर्ट में लिखता हूँ, सेम क्लास था मेरा, राइट, सेम मेथड भी सेम था, कोई इशू नहीं। मेथड मतलब जो मैं फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे मैं फंक्शन भी लिख देता हूँ, फंक्शन भी सेम था, राइट गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या थे, पैरामीटर जो आर्ग्यूमेंट थे वो मेरे क्या थे, डिफरेंट थे। पैरामीटर क्या थे, डिफरेंट। ओके, यहाँ तक मतलब हो क्या थे, आर्ग्यूमेंट्स मतलब मेरे डिफरेंट थे। ये हो गया मेरे ओवरलोडिंग, जिससे हम ओवरलोडिंग अचीव कर लेते थे। अब मैं जाऊंगा ओवरराइडिंग में। तो ओवरराइडिंग में क्या होता था, सेम क्लास में हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट क्लास लेंगे। डिफरेंट क्लास होता था, इधर इधर क्या है मेरा, डिफरेंट क्लास है, लेकिन सेम नेम ऑफ मेथड है, सेम नेम ऑफ मेथड है, सेम नेम ऑफ मेथड, सॉरी, सेम नेम ऑफ मेथड, इधर सेम नेम ऑफ मेथड, लेकिन जो पैरामीटर है वो क्या है मेरे, सेम है पैरामीटर, और उसको हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स वो मेरे क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है मेरे, सेम है। तो यही डिफरेंस है, यही चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि ओवरलोडिंग आएगा तो मैं सेम क्लास में सेम नेम ऑफ मेथड, लेकिन उसके आर्गुमेंट्स, उसके पैरेंथेसिस के अंदर के जो फंक्शन है वो मैं चेंज करता रहूंगा, तो ओवरलोडिंग मेरा अचीव हो जाएगा। लेकिन ओवरराइडिंग करते वक्त मैं एक क्लास, दो क्लास में एक सेम नेम ऑफ मेथड लिखूंगा, पैरामीटर उसको सेम रखूंगा, उसको मैं इनहेरिटेंस से अचीव करूंगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें आपको बताई थी, चैप्टर 5 में भी जाके आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। ये देखो कैलकुलेट में हमने सेम नेम ऑफ क्लास, तो यहाँ पे सेम नेम ऑफ फंक्शन, मेथड में हम डिफरेंट आर्गुमेंट्स हमने पास की थी और ओवरलोडिंग को अचीव किया था। उसी तरह मैं अगर इसमें आता हूँ, डिफरेंट क्लास है मेरा, एक यूनिवर्सिटी क्लास है और दूसरा कॉलेज का क्लास है, लेकिन मेरा स्टूडेंट एक सेम मेथड है, सेम फंक्शन है, उसको मैंने सिर्फ कॉलेज में जाके ओवरराइड किया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड से मैंने ये अचीव किया। टेस्ट में जाके अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, कॉलेज की फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हुए मिलती है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसी तरह हमने पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे, पढ़े। लेकिन आपको अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दीजिए, मैं उस पे अगर उसका आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गाइज यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म को एंड करते हैं। तो लेकिन गाइज सारी चीजों को आपको पढ़ने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये मेरा चैनल है, जो कि मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से जावा की प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पे मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जो कि आप लोगों ने देखे होंगे। आशा करता हूँ आप सारे लोगों ने उसको लाइक शेयर कमेंट किया ही होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया होगा तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें बेसिक्स समझने को मिलेगी। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए इतना ही, हमने देखा पॉलीमॉर्फिज्म। वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डाटा एब्स्ट्रैक्शन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।